हाय फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और ये उसी दिन का वीडियो है। जय कालेश्वर महादेव मंदिर है। हम वैसे जाने वाले हम दूसरी जगह थे और जब हम जा रहे थे तो रास्ता बहुत ख़राब था। एक साइड खाई थी। वैसे तो हमने कोशिश करी थी पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए कहते हैं, तो इसलिए हमने यू टर्न लेके और वापस आ गई क्योंकि वो रास्ता टूटा हुआ था जहाँ हमें जाना था और मंदिर भी जाना था, तो हमने वो कैंसिल करके सीधा मंदिर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ हमने करे हैं भगवान के दर्शन और ये भैया हैं, इन्होंने आरती पढ़ी थी तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, सुकून मिला। और हमने वहाँ सामने मंदिर में पूजा करी थी, हाथ जोड़ के आए थे भगवान के। और वैसे तो मैं पूजा पाठ कम करती हूँ पर भगवान को बहुत मानती हूँ। और यहाँ किशु के डैडी खड़े हैं किशु के साथ। ये पहले ही आ चुके थे बाहर पूजा करके हाथ जोड़ के। और यहाँ बनी हुई है जहाँ यहाँ कोई बाबा रहते थे, उनकी समाधि बनाई हुई है और अब हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और हमने यहाँ भी हाथ जोड़े हैं। जगह जगह घंटियाँ लगी थी काफ़ी सारी और किशु को दिखाने के लिए, और किशु से भी बजवाई गई थी। एक्चुअली मंदिर में जब आते हैं और घंटियों की आवाज़ ना सुनाई दे तो लगता ही नहीं है कि हाँ हम मंदिर में आए हैं। यहाँ ये समाधि बनी हुई है बाबा की, और जैसे कोई बाबा होते हैं और काफ़ी टाइम तक एक ही जगह रहते हैं तो उनकी समाधि वहीं बना दी जाती है। कल्याण गिरी जी की समाधि। और यहाँ भी शायद यहाँ शनिदेव का मंदिर है क्योंकि शनिदेव के लिए सब चीज़ काली काली होती है और पेड़ के पास भी होता है। और एक समाधि यहाँ बनी हुई है। यहाँ देखिए कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं पेड़ पे। यहाँ ये छोटी सी तस्वीर रखी गई है, मूर्ति। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमें लगा था यहाँ कोई मंदिर है जिसकी पूजा करनी है अभी बाकी, तो हम लोग चल दिए आगे घंटी बजाते हुए। सब आगे आगे चल रहे हैं और किशु के हाथ में है, किशु डैडी की गोदी में है। बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे चढ़ना क्योंकि हम लोग थक चुके थे पूरी तरह। पहले एक जगह और चल के गए थे बहुत दूर तक, तो हम लोग पूरी तरह थक चुके थे और मुझसे बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जा रहा था, इसलिए मैं इन सबसे बहुत पीछे हूँ और मैं धीरे धीरे एकदम कछुए की चाल से चलती जा रही हूँ। और फाइनली अब हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। कुछ सीढ़ियाँ और बाकी थी। इसको टीन शेड से ढका गया था ताकि धूप ना लगे। और वैसे तो मौसम ठंडा था, वहाँ गर्मी नहीं है। दिन में गर्मी है जैसे पहाड़ों पे होता ही है, दिन में गर्मी होती है और रात को और सुबह मौसम एकदम ठंडा था और शाम को एकदम मौसम बदलता जा रहा था। अब ठंडा मौसम हो रहा था धीरे धीरे। और यहाँ के हमें पता चला यहाँ तो एंट्री गेट है, यहाँ से रास्ता शुरू और ख़त्म है। तो यहाँ आने के बाद हिम्मत ही नहीं हो रही थी वापस जाने की। फिर यहाँ भैया और मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं कि चलो नीचे चल रहे हैं। हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर हमने नीचे के लिए रवाना हुए हैं। किशु आ गई अपने चाचू की गोदी में। और ये हम चल दिए वापस नीचे की ओर। चढ़ना जितना मुश्किल होता उतरना होता ही नहीं है। और उसके बाद जो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए चलना। यहाँ से तो हम उतर गए, हम कुछ ज़्यादा चल चुके थे और हमने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, बस थोड़ा मैगी और वो बर्गर वगैरह खाया हुआ था।
फिर इसके बाद हम यहाँ से पूजा ख़त्म करने के बाद हम गए थे बाहर वापस अपनी गाड़ी में, और हमने पी थी चाय शाम को 5 बजे का ये टाइम है, 4 से 4:30 बजे करीबन का ये टाइम है। 5 बजे करीबन हमने पी थी चाय। उसके बाद हम हो गए थे अपने रूम में शिफ्ट, क्योंकि टाइम हो चुका था ज़्यादा और इसके बाद जाने का कोई टाइम नहीं बचा था, क्योंकि हम जब चाय पी रहे थे तो हमने काफ़ी सारी बातें की, तो वहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया, और वहीं अंधेरा होना शुरू हो गया था। जिसके बाद हम रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे हमने फिर से एक नई जगह खोजने की तैयारी की थी। उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे चाय पीते हुए कि अब नेक्स्ट डे कहाँ जाना है। और ये हो गई है हमारी पूजा, और मैं तैयार हूँ अपने जूते पहनने के लिए, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं हम। यहाँ मेरे जूते हैं और किशु के डैडी किशु के जूते बनाने के लिए ले जा रहे हैं।